जिन बागियों पर फोड़ दिया हार का ठीकरा, अब उन्हीं की पोल खोलने से कैसे डर गए हैं हारे बीजेपी प्रत्याशी। इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटे। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने चुनाव हारे लगभग उन 42 प्रत्याशियों से जवाब मांगा। जवाब किस बात का? तो जवाब इस बात का कि जब उन्होंने कहा कि उनकी जो चुनाव में हार हुई उसकी वजह बागी है, तो बीजेपी ने, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीधा दो टूक कह दिया कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी हार का कारण चुनाव में बागी नेता हैं, तो आप उनकी एक सूची बनाइए और सबूत के साथ पेश कीजिए। जानकारी मिली है बीजेपी से जुड़े सूत्रों के हवाले से कि हाईकमान ने और केंद्रीय नेतृत्व ने इसका जो फैसला कर लिया है कि जो नेता जो चुनाव हारे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने अगर कहा है कि वो बागियों की वजह से हारे या फिर किसी अन्य कारण से भी उनकी हार हुई, तो उस हार के सबूत वो पेश करे, वो एक लिस्ट हार के कारण भेजे। और यही लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व ने भी मंगवाई है, जिसके बाद ये चर्चा निकल कर आई है अंदर के खाने से कि जो हारे हुए नेता हैं वो इस बात पर अग्रेसिव कैसे हो गए कि जो ये हारे 40 प्रत्याशी बताए गए हैं, क्योंकि जब पंचकुला में गौरतलब है बैठक बुलाई गई थी बीजेपी के उन हारे 40 प्रत्याशियों की, तो वहां पर कईयों ने अपनी हार का जो ठीकरा है वो सीधे सीधे बागियों पर फोड़ दिया। वो दूसरी बात है कि कुछ ने ये भी एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस की हवा तथाकथित वो भी उन्हें डुबा ले गई, बहा ले गई। लेकिन जिन्होंने हार के कारण बागियों को बताया, तो उन्हें हाईकमान ने कहा कि आप लिस्ट तैयार कीजिए, आपको अगर लगता है कि आपकी बागियों के कारण हार हुई वो कारण बताइए और इसकी पार्टी जांच करेगी, और अगर ये सही पाया गए तो जाहिर सी बात है एक्शन होगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये जो हारे हुए प्रत्याशी हैं ये इस बात से अग्रेसिव हो गए। क्यों? एक तरीके से अगर माना जाए पोल खोलने से डर गए हैं। बीजेपी ने तो खुद कह दिया, पार्टी हाईकमान ने, कि बता दीजिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये पोल नहीं खोल रहे। उनका कहना है कि हम लिस्ट नहीं देंगे, हम कारण तो बता देंगे पर लिस्ट नहीं देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था जहां 5 सीटें हारी थी पार्टी, लेकिन तब भी पार्टी ने इन बागी नेताओं पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो हम ये लिस्ट तब तक नहीं देंगे जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर एक्शन का आश्वासन होगा तो हम भी लिस्ट, जाहिर सी बात है, पकड़ा देंगे। लेकिन अभी इस पर लगातार मंथन जारी है, क्योंकि पंचकुला में जब ये बैठक बुलाई गई तो ये बीजेपी के संगठन को लेकर, इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि पार्टी हाईकमान हारे हुए नेताओं को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो उन्हें ये कहना चाहता है कि हम आपको नहीं भुला रहे हैं, भले ही आप चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि इन चुनावों में चौंकाने वाले नतीजे जहां ये थे कि बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, तो ये भी चौंकाने वाला था कि बीजेपी के 7 मंत्री और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए थे। जिसके बाद से जो बैठक हुई बीजेपी की, छोटी टोली की बड़ी टोली की, काफी नेताओं को बुलाया गया, संगठन के महामंत्रियों को बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली भी मौजूद थे, सैनी भी मौजूद थे। तो उसमें संगठन का जो नया विस्तार है उसको लेकर चर्चा की गई, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा निगम निकाय चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया, क्योंकि चर्चाएं हैं कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको पार्टी इसमें जिम्मेदारी देना चाहती है ताकि वो भी साथ आगे बढ़कर चलें। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि जो 40 हारे प्रत्याशी थे उन्होंने सीधे सीधे बागियों पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ दिया और अपनी हार की वजह भी बताई। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की भी अंदर खाने से चर्चा निकल कर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमल गुप्ता, जो कि हिसार से इस बार चुनाव हार गए, वो मंत्री थे हरियाणा की सरकार में, वो बहुत अलख लिए हुए थे, बहुत तल्ख लिए हुए थे। उन्होंने सीधे कह दिया कि उन्हें जो टिकट दी गई वो हराने के लिए दी गई, क्योंकि जहां सावित्री जिंदल उनके अपोजिट में निर्दलीय खड़ी हुई तो कई बीजेपी के नेताओं ने ही उनका साथ दे दिया, और जो मेरे साथ थे भी उन्होंने बस दिखावे के तौर पर साथ दिया, और यही मेरी हार का कारण बना। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि जो दिनेश कौशिक, जो कि बहादुरगढ़ से चुनाव हारे, उन्होंने परिवार वालों पर कहा कि मेरे परिवार वालों ने इसका मेरा साथ नहीं दिया चुनावों में, तभी मेरी हार हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता की भी यह चर्चा है कि उन्होंने भी मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि उनकी हार का कारण अधिकारी हैं और उन्हीं के चलते उनकी हार हुई। उनका कहना है कि जब चुनाव में वो उतरे तो वो काम ग्राउंड लेवल पर नहीं किया गया अधिकारियों की ओर से, और भी नेताओं ने मेरे साथ विश्वासघात करने का काम किया और यही कारण बना मेरी हार का। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कंवरपाल गुर्जर, जो कि चुनाव हारे जगाधरी से मंत्री थे हरियाणा की सरकार में, उन्होंने कह दिया कि उनका सभी नेताओं ने साथ दिया, इसलिए उनका किसी के खिलाफ कोई भी रोष नहीं है। लेकिन कई ऐसे मंत्री भी थे जो चुनाव हार गए हैं, और अभी जो है कहा यह जा रहा है कि ये जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, क्योंकि इनसे जवाब मांग लिया गया है, अब ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर एक्शन का आश्वासन होगा तो लिस्ट भी आएगी।
लेकिन अभी प्रदेश में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। अभी बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और खबर तो यही है सूत्रों के हवाले से कि जब सदस्यता अभियान जो है, मेंबरशिप ड्राइव जब वो खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, तो उसके बाद संगठन में बीजेपी के हरियाणा में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। और चर्चाएं हैं कि जिला अध्यक्ष से लेकर जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी भी छुट्टी होगी, उनकी जगह किसी और को जगह दी जाएगी जो ज्यादा हकदार है और काम करता है। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये हारे हुए प्रत्याशी आखिर बागियों की पोल, क्योंकि ठीकरा उन पर फोड़ा, तो उनकी खोलना क्यों नहीं चाह रहे, पोल क्यों जवाब नहीं दे रहे? आप इस पर जरूर अपनी राय रखिए। मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।